बड़ी खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड के सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर, उत्तराखंड के सीएम पद से तीरथ सिंह रावत का इस्तीफा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर। उत्तराखंड के सीएम पद से तीरथ सिंह रावत का इस्तीफा। तो क्या कारण रहे, क्यों सीएम पद से तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया, ये बड़ी बात। लेकिन तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश की, ये बता रहे हैं आपको। इस्तीफा तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश की है, ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। उत्तराखंड के सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। तो उत्तराखंड के सीएम पद से तीरथ सिंह रावत का इस्तीफा, उत्तराखंड के सियासत से ये जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया है। लेकिन अब ये माना जाता है या इस पे क्या बातचीत होती है, क्या सीएम बदला जाएगा, क्या कुछ हुआ, क्या सियासी हलचल, पूरी जानकारी आगे बताएंगे इस पे। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड के सियासत से जुड़ी हुई, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पद से तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। क्योंकि बातचीत ये पहले हो रही थी कि दिल्ली जाके बातचीत भी हुई, लेकिन अब उसके बाद क्या कुछ कारण रहे, क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया है। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा को इस्तीफा भेजा है, संवैधानिक संकट का हवाला देकर रावत ने ये इस्तीफा दिया है। अब ये इस्तीफा माना जाएगा या क्या कुछ होगा, बातचीत होगी, ये देखना होगा। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शशिकांत जुड़ गए हैं। शशिकांत, सीएम के पद से तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया, क्या कारण रहे, क्या कुछ जानकारी, क्या पहले से बातचीत हो रही थी, क्या कुछ अब सियासी घटनाक्रम रहने वाला है? देखिए मेगा, एक अंग्रेजी में कहावत है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बीजेपी के लिए मुझे लगता है तीरथ सिंह रावत का इस्तीफा इसी तर्ज पर हुआ है। और बीजेपी जब से तीरथ सिंह रावत को बनाया था उन्होंने मुख्यमंत्री, तब से इस बात पर हमेशा विचार चलता रहा कि क्या ये पिछले मुख्यमंत्री को बदलकर नया मुख्यमंत्री जो बनाया गया है वो बीजेपी के नैया को इलेक्शन में पार लगा पाएंगे या नहीं। अपने विवादास्पद बयानों की वजह से हमेशा चर्चाओं में रहे। रावत को बदले जाने के कारण चाहे अंदर से जो भी रहे हों, लेकिन अब एक संवैधानिक संकट का जो नया बखेड़ा खड़ा हुआ, उसके चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। आपको भी मालूम है कि 6 महीने के भीतर किसी भी मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनने के बाद चुनाव लड़ना जरूरी है। और जन प्रतिनिधित्व कानून, उसकी धारा जो अनुच्छेद है 151 उसके तहत ये जरूरी है कि वो 6 महीने के अंदर फिर से विधानसभा का चुनाव जीते। और उत्तराखंड में अजीबोगरीब स्थिति ये पैदा हुई कि वहां पर अब 1 साल का समय भी नहीं रहा है आम विधानसभा के चुनाव में। और इसी अनुच्छेद में 151 जो है, इसी में एक प्रावधान ये भी है कि जिन राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने में 1 साल से कम का वक्त है, वहां पर बाय इलेक्शन नहीं हो सकते, उपचुनाव नहीं हो सकते। तो ऐसी स्थिति में तीरथ सिंह रावत के सामने 2 विकल्प थे। एक तो जो विचार किया गया, जो सूत्रों से पता चला है जी बिल्कुल, और कई ऐसे नाम जिन पे विचार भी किया जा रहा है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि सीएम पद से तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया है।